फ्रेंड्स, स्टडी बडीज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग फिर से आ गए हैं सीटेट दिसंबर 2021, जो कि अब ज़्यादा दूर नहीं है, सामने एग्ज़ाम आ गए हैं। तो चलिए, जितना जल्दी हो सके हम लोग को अब सिलेबस जल्दी से कंप्लीट करना है और रिवीजन भी करना है हम लोगों का, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग जंतु और पौधे में जंतु के टॉपिक, जो पिछले वीडियो में कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया है, जो आप लोग नहीं देखे तो आप लोग जाके चेक कर लीजिए, देख लीजिए, ठीक है। आज हम लोग अकशेरुकी जंतु क्या है उसके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो चलिए, अकशेरुकी जंतु क्या है इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। जिनके शरीर में अस्थियों एवं उपस्थियों का कंकाल नहीं पाया जाता है, उसे अकशेरुकी जंतु के अंतर्गत श्रेणी में आते हैं। अर्थात इसमें हड्डियां नहीं होती, जिस जंतु के शरीर में हड्डियां नहीं होती है उसे ही अकशेरुकी जंतु कहलाते हैं। ज़्यादा सिंपल, ज़्यादा सोचने वाला बात नहीं है। जिसके शरीर में हड्डियां नहीं है, कंकाल नहीं है, उसे ही अकशेरुकी जंतु के श्रेणी में रखा जाता है। तो क्या क्या है वो थोड़ा देख लेते हैं। जैसे केचुआ के शरीर में हड्डी होते हैं। केचुआ तो सिर्फ मांस का बना होता है, लंबा सा हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो और क्या है, दीमक, बिच्छू, केकड़ा आदि। बिच्छू में भी हड्डियां नहीं होते हैं, ठीक है। उसका जो शरीर है वो एक झिल्ली की तरह होता है, ठीक है, उसमें हड्डियां नहीं पाए जाते हैं। तो चलिए, अब कशेरुकी जंतु में आते हैं। कशेरुकी जंतु जिसके शरीर में अस्थियां या उपस्थियों का कंकाल क्या है पाया जाता है, जिसके शरीर में, सिंपल बात है, जिसके शरीर में हड्डियां पाया जाता है उसे कशेरुकी जंतु के श्रेणी में रखा जाता है, ठीक है। तो चलिए, क्या क्या है इस श्रेणी के अंतर्गत थोड़ा देख लेते हैं। जैसे कुत्ता, मेंढक, सांप, पक्षी, गाय, मनुष्य आदि, ठीक है। जितना भी लगभग हम लोग जितना भी जंतु जानवर देखते हैं, लगभग सभी में क्या होते हैं, हड्डियां या कंकाल पाए जाते हैं, ठीक है। अब केचुआ, दीमक, ये सब तो हम देख लिए। ये सब कुछ ऐसे चीज है जिसमें हम लोग का क्या है, इन लोगों का शरीर में हड्डियां नहीं पाए जाते हैं। बाद बाकी जितने भी जंतु देखते हैं, घर में पालतू जानवर देखिए, कुछ भी देखिए, मनुष्य देखिए, सबके शरीर में क्या है, हड्डियों का कंकाल पाए जाते हैं, हड्डियां उपस्थित रहते हैं शरीर में, ठीक है। अब आते हैं स्तनधारी जंतु। ऐसे प्राणी जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, जिनके शरीर पर क्या पाए जाते हैं, बाल पाए जाते हैं, ठीक है। शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये बच्चे जन्म देता है। ये क्या देते हैं, बच्चा का जन्म देता है। जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं ये बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना, ये बहुत अच्छा सीखने वाला, जानने वाला चीज है कि जिन जंतुओं के शरीर में क्या होते हैं, बाल पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं ना, बच्चे का जन्म देते हैं। अंडा नहीं देते, जन्म देते हैं बच्चे का, ठीक है। डकविल, प्लेटिपस एवं एकिडीना को छोड़कर इसमें स्तन ग्रंथियां होते हैं, ठीक है। ये डकबिल, प्लेटिपस एवं एकिडना को छोड़कर क्या होते हैं, इसमें स्तन ग्रंथियां पाए जाते हैं। ये जो जिनके शरीर पर बाल पाए जाते हैं, ये फॉर्मूला लेकिन इसमें काम नहीं करेंगे, ठीक है। डकबिल, प्लेटिपस एवं एकिडना, ये दो जंतु है जिनका ये रूल फॉलो नहीं करेगा, ठीक है। बाद बाकी आप जितना भी देख लीजिए, जितना भी आप जंतुओं को देख लीजिए जिनके शरीर पर बाल है, वो क्या करते हैं, बच्चे का जन्म देते हैं, ठीक है। जैसे हाथी, गाय, हिरण, बकरी, ऊंट आदि, ठीक है। अब आते हैं जलीय जंतु। जलीय जंतु तो लगभग सभी कोई जानते हैं। जलीय जंतु जो जल में पाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं ना, जलीय जंतु कहलाते हैं। जैसे मछली, तारा मछली, झींगा मछली, ठीक है, स्पंज, ये सब क्या है, जलीय जंतु है। जैसे मछली, तारा मछली, स्पंज, ये सब क्या है, जलीय जंतु है। अब आते हैं स्थलीय जंतु। स्थलीय जंतु भी हम लोग, ये बहुत ही आसान है। स्थलीय जंतु भी सब कोई जानते हैं, जो स्थल में पाए जाते हैं, जो जमीन पर पाए जाते हैं, जो धरती पर पाए जाते हैं, उसे क्या कहते हैं, उसे स्थलीय जंतु कहलाते हैं। स्थलीय जंतु तो बहुत कोई है, ऊंट है, गाय है, भैंस है, बकरी है, मनुष्य है, सब कोई स्थलीय जंतु के अंतर्गत आ जाते हैं। छिपकली है, चूहा है आदि है, ठीक है। अब आते हैं मरुस्थलीय जंतु। जंतु ऐसे स्थान पर पाए जाते हैं जहां जल की कमी होती है, अर्थात मरुस्थल में। ऐसा जंतु जो जहां पे पाए जाते हैं जहां जल की एकदम कमी होती है, ठीक है,
अर्थात मरुस्थल में। जल की कमी कहाँ पाई जाती है? लगभग मरुस्थल में पाई जाती है, ठीक है। उस जगह पे जो जो जंतु वहाँ पे मतलब रहते हैं, वहाँ पे उन लोग जहाँ पर बसवास करते हैं, उसी जंतु को क्या कहते हैं? मरुस्थलीय जंतु कहते हैं, ठीक है। तो क्या क्या है? रेगिस्तान का जहाज। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं ना? ऊंट को। ऊंट जो है, जो रेगिस्तान में भी, कम जल वाले क्षेत्र में भी उन लोग अपने आप को अनुकूलित करके वहाँ अपने आप को रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऊंट का जो कुब्बड़ होते हैं ना ऊपर में, उसमें क्या होता है? उसमें बसा, वहाँ पे जल स्टॉक करके वो लोग रखते हैं, जो बहुत दिन बाद वो पानी, अगर उसको 15-20 दिन पानी नहीं मिलेगा ना, तो भी उनका चल जाएगा, ठीक है। दूसरा है बेसेली छिपकली। ये एक प्रकार की छिपकली है जहां रेगिस्तान में पाए जाते हैं, ठीक है। अब आते हैं वायुवीय जंतु। वायुवीय जंतु, वायुमंडल में विचलन करने वाले जंतु वायुवीय जंतु कहलाते हैं। वायुमंडल में मतलब ऊपर हवा में ही, मतलब वायुमंडल में ही वो लोग घूमते फिरते रहते हैं, ठीक है। और उनका जो शरीर है वो वायुमंडलीय, मतलब वायुमंडल के वेदर के अनुसार उनका शरीर अनुकूलित रहते हैं, ठीक है। जैसे क्या क्या है जैसे अनुकूलित होता है? जैसे चमगादड़, ड्रैको पक्षी, ये सब क्या है? ये सब वायुमंडल में भी अपने आप को अनुकूलित करके रख सकते हैं, ठीक है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं से, ये जंतुओं का जो मेन टॉपिक था ये खत्म हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में जंतुओं से क्या क्या लाभ है, जंतुओं से हमें क्या क्या हानि होती है, इस सब के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आज इतना ही। हम लोग का स्टडी बडीज यूट्यूब चैनल को आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एक दूसरे को, और सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। आज इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।